Hi, welcome friends. This is Naveen Tekwani once again. Another knowledge series video from the house of Finformed. So, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, आपने देखा होगा पिछले 3 या 4 सालों में, रादर पोस्ट कोविड, एक असेट क्लास जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया गोल्ड में इन्वेस्ट करके, और गोल्ड लगभग यहाँ पर 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स के रेट पे चल रहा है। तो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मुझे कि क्या इससे भी ऊपर गोल्ड जा सकता है या यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मैंने सोचा चलो अपनी समझ के हिसाब से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड की आगे की चाल समझने के लिए हम लोगों को यहाँ से कुछ हजार किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। चलते हैं यूएस। अब यूएस पहुंच गए हम। तो अब यूएस पहुंचने से पहले आज का टॉपिक यही है कि इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज अ बूम और बबल। सो लेट्स सी। तो यूएस जाके हमको मिलता क्या है? यूएस जाके हमको ये पता चलता है यूएस की ट्रेजरी के पास जो गोल्ड है वो करीब है 8100 मीट्रिक टन। ठीक। अब यूएस ने क्या किया था? यूएस ने इसे लास्ट रीवैल्यूड किया था अपनी ट्रेजरी बुक्स में 1973 में। और कितने रुपए पे इसकी वैल्यू लगाई थी? दैट इज $42 पर आउंस। और आज का इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट रेट क्या चल रहा है? वो चल रहा है $33, $3300 पर आउंस। सो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने 1 अगस्त को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक चीज डाली थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमको अपने गोल्ड को रीवैल्यू करने की जरूरत है $42 से इसके मार्केट प्राइस तक, $3300 पर आउंस तक। अब यूएस ऐसा करना क्यों चाहता है? 52 साल बाद ऐसी कौन सी नीड आन पड़ी है उनको, जो ऐसी कौन सी जरूरत है जिसको ये यूएस को ये करना मजबूरी बन गई है? आइए समझते हैं वापस। यूएस जो है वो $36 ट्रिलियन के डेट में है। यूएस का एक्सटर्नल डेट इज $36 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 100% टू देयर जीडीपी। और एक समय ऐसा था 2024 में एक डेटा आया था जिसमें यूएस इस डेट के लिए $3 बिलियन का डेली इंटरेस्ट पे कर रहा था। अब यूएस में एक परेशानी आ गई है। उनका ये डेट जो है वो मैच्योर हो रहा है, यानी जो कर्जदा उन्होंने लिया था उसे उसके प्रिंसिपल अमाउंट को उन्हें वापस करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि $36 ट्रिलियन एक साथ वापस करना पड़ेगा, नहीं, ये ट्रांचेज में है। किसी क्वार्टर के एंड में उन्हें $1 ट्रिलियन देना है, 2 क्वार्टर के बाद $4 ट्रिलियन देना है। बट उन्हें अब रेगुलर पैसा चाहिए इस डेट को रीपे करने के लिए। तो अब उनके पास चांसेस क्या है, अब ये कैसे कर सकते हैं? उसके लिए उनके पास 3 रास्ते हैं। पहला, ज्यादा करेंसी छाप दें। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा करेंसी छापेंगे तो क्या होगा? उनके पास लिक्विडिटी इतनी आएगी कि उनके डॉलर की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये उनको कोई बहुत कारगर तरीका नहीं लग रहा। दूसरा तरीका क्या है? नया कर्जा ले ले पुराने कर्जे को चुकाने के लिए। अब ये लेंगे कैसे? ये लेंगे नए ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स को इशू करके। अब हो क्या रहा है? यूएस के जो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स थे, इनको कई कंट्रीज की सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल बैंक्स लेती थी। अब इनका सबसे बड़ा बायर था जापान, जिसके पास करीब आज भी $1.1 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल्स हैं यूएस के। लेकिन पोस्ट कोविड हुआ ये कि कई सारे कंट्रीज ने बजाय इनके बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स लेने के अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि पोस्ट कोविड गोल्ड जो है बहुत तेजी से राइज करने लगे, गोल्ड प्राइजेस। तो अब कंट्रीज, एक समय था जब करीब सारे सेंट्रल बैंक्स ऑन एन एवरेज 133 मीट्रिक टन हर क्वार्टर अपने गोल्ड रिजर्व में ऐड करते थे। पोस्ट कोविड ये फिगर पहुंच गई 240 मीट्रिक टन पर क्वार्टर।
तो ये भी उनके लिए एक्सरसाइजेबल तरीका नहीं लग रहा, क्योंकि उनके यहाँ आज भी इन्फ्लेशन है ठीक ठाक सी, और आज भी उनके इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा हैं। तो मिस्टर ट्रम्प जो है बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे नया लोन नहीं लेना चाहेंगे अपनी ट्रेजरी में। तो तीसरा तरीका उनके पास बचता है रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी गोल्ड। अगर यूएस ट्रेजरी फेड को यूएस ट्रेजरी फेड को खाली रिवैल्यूएशन सर्टिफिकेट दे दे $3300 पर आउंस के हिसाब से 8100 मीट्रिक टन गोल्ड का, तो विदाउट एनी डेट फेड इनकी ट्रेजरी को क्लोज टू $1 ट्रिलियन दे देगा। अब ये वो पैसा है जो कि डेट फ्री है यूएस के लिए। इसीलिए फेड ने यूएस ट्रेजरी को यही सलाह दी है। सो ये ऑप्शन होना ज्यादा कारगर लग रहा है उनके लिए। अब ऐसा हो गया तो होगा क्या, उसको समझते हैं। सो हमारे यहाँ उसको क्या इम्पैक्ट आएगा, या पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, डॉलर और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। आप देख रहे हैं कि अगर डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो गोल्ड वीक होगा, और गोल्ड अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रेंथन होगा। तो अब इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यूएस के पास $1 ट्रिलियन आएंगे, जब उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी, नीचे गिरने लगेगी। और अभी आपने देखा कि डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही डॉलर की वैल्यू गिरने लगेगी, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक, पॉसिबली अगर उन्होंने $3300 पर आउंस पे गोल्ड को रीवैल्यू किया, तो जो इंडिया में आपको $1,00,000 पर 10 ग्राम गोल्ड दिख रहा है, ये शायद 1.25 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स का प्राइस हो जाए। अब गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। So this is Naveen Tekvani signing off from FinFormed. For such knowledgeable, innovative videos, keep subscribing us and be financially informed. Thank you so much.